तो दोस्तों देख सकते हैं ये जो दोस्तों यहाँ पे है गणना प्रारूप प्रपत्र है। और ये गणना प्रारूप प्रपत्र के हम लोग किस प्रकार से भरेंगे, इसमें भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा, सारी जानकारी बताएंगे। तो दोस्तों इसमें डॉक्यूमेंट जो है बहुत सारे लोग सिर्फ निवास प्रमाण पत्र देकर ही काम चला रहे हैं, तो वो निवास प्रमाण पत्र देकर ना भरे। हो सकता है आपका जो है डॉक्यूमेंट यहाँ पे सबमिट ना हो और आपको अगली लिस्ट में नाम ना आए। तो चलिए उससे पहले मैं आप लोग को बताता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा। दोस्तों हमने ये जो गणना प्रारूप पत्र है जो हमने खुद से डाउनलोड किया है, तो डाउनलोड करने के बाद कुछ इस प्रकार से आता है, यानी कि जिन लोगों का जो गणना प्रारूप पत्र नहीं मिला है वो यहाँ पे डाउनलोड कर सकते वो खुद से डाउनलोड कर सकते हैं। तो खुद से डाउनलोड किस प्रकार से करना है वो भी आप लोग को मैं बता दूंगा। तो उससे पहले यहाँ पे देख सकते हैं टोटल डिटेल्स आप लोग को यहाँ रहेगा। सिर्फ यहाँ पे पता आप लोग को भर देना है, ग्राम और पोस्ट आप लोग को करके भर देना होगा, है ना। ये भर देना होगा। भरने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग का एक फ़ोटो लगा देना होगा। फ़ोटो लगाने के बाद आप यहाँ पे जैसे ही देख सकते हैं वो लोग यहाँ पे आप लोग यहाँ पे जन्म तिथि भरना होगा और यहाँ पे आधार कार्ड आपके पास होगा तो वो भर सकते हैं, नहीं था छोड़ दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर आप लोग को भरना बहुत ही ज़रूरी होता है। और उसके बाद उसके अपने पिता का यहाँ पे नाम डाल दीजिएगा और यहाँ पे माता का नाम डाल दीजिएगा। माता का नाम डालने के बाद यदि आपके पास पत्नी होगी, आपका शादीशुदा है, तो जीवन साथी होगा तो उसका नाम यहाँ पे डाल दीजिएगा। और इनमें से जिन लोगों का एपिक नंबर यानी कि वोटर आईडी कार्ड नंबर यानी वोटर नंबर उपलब्ध होगा वो यहाँ पे वोटर नंबर यहाँ पे भर दीजिएगा। यूए से वोटर नंबर शुरू होता है वो आप लोग को यहाँ पे भर देना होगा। भरने के बाद दोस्तों अब आइए दिखाते हैं यहाँ पे घोषणा में क्या करना होगा। घोषणा में करना होगा कि सबसे पहले यहाँ पे आप घोषणा कीजिएगा, मैं सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से घोषणा करता हूँ कि मेरा उम्र जो है 18 वर्ष से अधिक का है और उपयुक्त पते पे साधारण निवासी हूँ और मैं किसी एक को चिन्हित करना हो, किसी एक को चिन्हित करना होगा और उसे ही आप लोग को चिन्हित करना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपका उम्र जो है कहता है सबसे पहला घोषणा में जो है कि मेरा जन्म भारत में 1987 के पूर्व यानी कि उसके पहले हुआ है, तो उसको आप लोग को यहाँ पे टिक करना होगा। और टिक करने के बाद दोस्तों आप लोग का जो प्रमाण पत्र देना होगा ये देना होगा जन्म तिथि या जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए दी गई कोई सूची को उपलब्ध कराएं। तो यहाँ पे दोस्तों जो इन लोग का जन्म पहले हुआ है तो वो आप लोग का यहाँ पे क्या देना होगा, वो निवास प्रमाण पत्र यदि आप लोग को दे देते हैं तो आप लोग का यहाँ पे घोषणा हो जाएगा। उसके साथ साथ यदि आपके पास वृद्धा पेंशन मिलता है तो उसका कॉपी जो होता है, पासबुक होता था पहले पुराना वाला, वो उसका कॉपी दे दीजिएगा तो उससे भी काम चल जाएगा। या फिर यदि राशन कार्ड देते हैं तो उससे भी आप लोग का काम यहाँ पे चल जाएगा। मात्र एक डॉक्यूमेंट आप लोग को यहाँ पे देना होगा इस एज वाले व्यक्ति को। अब आइए बताते हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि इस एज वाले को जिसका उम्र 1987 और 2004 के बीच जन्म हुआ है ना, जन्म हुआ है, उनके लिए जो दोस्तों थोड़ा सा है यहाँ पे समस्या है। और उन लोगों को किस प्रकार से डॉक्यूमेंट देना है और सबसे ज़्यादा जानकारी इसी के लिए होने वाला है। तो सबसे ज़्यादा एज के लोग इसी एज में है, तो यहाँ पे क्या करना होगा, उनके पास दो डॉक्यूमेंट देना होगा। एक तो सबसे पहले जिसका वोटर कार्ड बना होगा यानी कि खुद का जो होगा यहाँ पे देना होगा। कौन सा डॉक्यूमेंट देना होगा, यहाँ पे जन्म तिथि देना होगा और जन्म स्थान। तो जन्म तिथि में यहाँ पे आप लोग दे सकते हैं दोस्तों, जन्म तिथि में यहाँ पे दे सकते हैं कि आप यहाँ पे 10th या 12th, इस एज में जितने भी लोग हैं सभी लोग पढ़े लिखे हैं, 10th या 12th के जो है सर्टिफिकेट दे सकते हैं और एक निवास प्रमाण पत्र दे सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे माता या पिता की जन्म तिथि या जन्म स्थान, तो यानी कि इस एज वाले बच्चे को जिसके माता पिता पढ़े लिखे होंगे वो खुद उसका भी आप 10th का या 12th का मार्कशीट नहीं सर्टिफिकेट और निवास प्रमाण पत्र दे सकते हैं। या फिर उसके अपने माता का निवास प्रमाण पत्र या फिर आप यहाँ पे उसकी जो होगा जन्म प्रमाण पत्र आपको देना होगा। तो यानी इस एज वाले व्यक्ति को दो डॉक्यूमेंट देना होगा और ये इसको टिक लगाना होगा। तो आप लोग को सही सलामत यहाँ पे फॉर्म भरा जाएगा और आप लोग का नाम अगली लिस्ट में आ जाएगा। ये दिखाते हैं दूसरे पन्ने में कि इसमें क्या है। कहता है कि मेरा जन्म 2004 के बाद हुआ है। जिन लोगों का जन्म 4 के बाद हुआ है उसके लिए क्या है, उसके लिए दोस्तों 3 प्रकार के डॉक्यूमेंट आपको देना होगा और वही डॉक्यूमेंट देना होगा जो पीछे हम लोग आपने बताएं। खुद का जो देना होगा, 10th 12th का मार्कशीट है ना, 10th या 12th का सर्टिफिकेट और निवास प्रमाण पत्र देना होगा। उसके साथ साथ अपने माता का भी देगा और पिता का भी देगा।
तभी ये तीनों डॉक्यूमेंट लगा के यदि आप देते हैं तो आपका जो है यहाँ पे फॉर्म पूर्णतः सबमिट हो जाएगा अच्छे तरीके से, और अगले लिस्ट में आपका नाम भी आएगा और किसी भी प्रकार का आपका नाम नहीं काटा जाएगा, नहीं किसी भी कारण से आपका नाम नहीं कटेगा। और अगला घोषणा में कहता है मेरा जन्म भारत से बाहर हुआ है, मैं विदेश में हूँ, है ना, तो विदेश का जन्म प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। कहता है मैंने पंजीकरण नागरिक द्वारा नागरिकता प्राप्त किया है, तो उसका लिए क्या करना होगा, नागरिकता जो होगा प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। यानी कि कोई व्यक्ति जो है बिहार में जन्म लिया है और यहाँ पे आने के बाद नागरिकता प्राप्त किया, तो नागरिकता पंजीकरण आपको यहाँ पे अवेलेबल कराना होगा, अन्यथा आपका नाम जो होगा इस लिस्ट से हटा दिया जाएगा। कहता है मैंने किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त नहीं की है, ये भी आपको घोषणा करना होगा। वो आप लोग को वहाँ से देख लिया जाएगा कि आप किसी अन्य देश में भी नागरिकता प्राप्त कर रखे हैं, तो किसी एक जगह आपको रखेगा, दूसरी जगह से हटा दिया जाएगा। मैं निर्वाचक नियमावली में शामिल करने के लिए मैं आवेदन कर रहा हूं, मेरा नाम किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र संसदीय क्षेत्र में नहीं है। कहा जा रहा है कि मैं नया लिस्ट जो बनेगा, नया वोटर कार्ड जो बनेगा, वोटर लिस्ट बनेगा, उस लिस्ट में शामिल करने के लिए मैं आवेदन कर रहा हूं, मेरा किसी अन्य जगह पे नाम नहीं है। तो वहां से हम लोग को क्या करेगा कि यहाँ पे डाला जाएगा, बनेगा उसमें आपका नाम डाला जाएगा। कहता है कि मुझे ज्ञान है कि जो मैं कथन जो उपयुक्त में जो बोला जा रहा है वो यदि किसी प्रकार से गलत पाया जाता है, मिथ्या होता है, तो हमें धारा 50 का 43 में धारा 31 के अनुसार 1 साल की जो होगा 1 वर्ष की कैद या फिर जुर्माना या दोनों हो सकता है। तो ये सब दोस्तों ये जानकारी थी। तो यहाँ पे इन सारे डॉक्यूमेंट को आप लोग लगा के दे सकते हैं, और यदि इनमें से सिर्फ आप आवासीय देते हैं सभी लोग, तो हो सकता है आवासीय देने से आप लोग का काम नहीं चले और अगले बार होगा लिस्ट जो आएगा उसमें आपका नाम ना देखने को मिले। तो यहाँ पे आप लोग दिनांक दे दीजिएगा, यहाँ पे स्थान कहाँ पे रहने वाले वो दीजिएगा, और यहाँ पे आप लोग अपना सिग्नेचर दे दीजिएगा, और या फिर यदि अंगूठे का निशान लगाते हैं तो यहाँ पे अंगूठे का निशान लगा के आप लोग को सबमिट कर देना होगा। और नीचे एक चीज़ और दिया गया है कि जिन लोगों का 2003 के वोटर लिस्ट में नाम है वो लोग क्या करेंगे, वो लोग इस फॉर्म के साथ उस लिस्ट का जो है खाली लिस्ट का नाम दे देंगे, पर्ची दे देंगे, तो उससे आप लोग का फॉर्म भरा जाएगा। तो 2003 का लिस्ट किस प्रकार से डाउनलोड करेंगे, ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपका उसको वीडियो मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में अवश्य लिखिएगा, और किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट कीजिएगा, आप लोगों को कमेंट में अवश्य बताएंगे। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।